गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप लोग अच्छे होंगे ऐसा आशा है। हम लोग एक तारीख से एक तारीख के आने से पहले जो क्लास चल रही थी उसमें मैंने कुछ वोकेब आप लोग को बताया था, हाउ टू लर्न वोकेब, जिसमें मैंने रूट वर्ड के बारे में बताया था। और मैंने ये भी बोला था कि रूट वर्ड से मोर देन आपको 3000 4000 वर्ड एसएससी का कवर हो जाएगा। फिर मैंने बोला था कुछ वर्ड ऐसे भी हैं जो कि आपको उसके लिए अलग से तरीका अप्रोच करना पड़ेगा, उसके लिए स्टोरी बेस, शायद मैंने एक क्लास में स्टोरी बताया भी था। तो आज मैं कोशिश करूंगा कि एक नया स्टोरी आपको बताऊं, ठीक है। आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, 1 घंटे की क्लास है, 1 घंटा क्लास में पेशेंस रखिए, इधर उधर नहीं देखना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले आप बोर्ड पर देखिए क्या लिखा गया है। मैंने इन वर्ड में से जो रेड कलर का लिखा हुआ है, मेंशन किया गया है, रेड कलर वाला खासकर आपको फोकस करना है पहले रेड पर। पोस्ट है, वैकेंट है, एप्लीकेंट है, एलिजिबल है, अप्लाई है, सेलेक्ट है, डिसमिस है और कवर्टेड है। इन सब से मैंने एक स्टोरी बनाया और इनका सिनोनिम्स भी व्हाइट कलर में, वहां पर सिनोनिमस भी वहां पर व्हाइट कलर में मेंशन किया गया है। अब मान लीजिए आपको कभी फिल इन द ब्लैंक आया या फिर क्लोज टेस्ट आया, तो एक वर्ड के किस वर्ड का रिलेशन किस वर्ड से होना चाहिए ये आपको पता होगा। अदरवाइज आप वहां पर आइडिया लगाओगे, गलती करोगे, तो ये अप्रोच सही नहीं है एग्जाम के लिए। तो लेट्स स्टार्टेड। क्या कहानी है, पहले सिनोनिम्स बता दे, सबका मीनिंग बता दे, उसके बाद मैं कहानी से इसको बताऊंगा ताकि आपको रिमेंबर रहे, याद रहे। ओके चलिए देखिए। सबसे पहले जो वर्ड लिखा गया है पोस्ट, और सबका ग्रामेटिकल प्रोफाइल भी चेक करना है आपको। देखिए यहां पर एक वर्ड लिखा गया है पोस्ट। मैं देख रहा हूं कि इस पोस्ट का जो मीनिंग है वहां लिखा गया है जॉब और बिलेट, ठीक है, बहुत अच्छी बात है सर, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन एक चीज यहां समझिएगा कि ये पोस्ट है क्या, ये है नाउन, और शायद इसका हिंदी आप लोग जानते भी होंगे, पद, जो वैकेंसी वगैरह आती है। तो मैंने जानबूझ के जॉब बिलेट लिखा, और भी ये वैकेंसी है या पोजीशन भी आप बोल सकते हैं, यू कैन से अदर वे पोजीशन, लेकिन मैंने 2 ही लिखा, ठीक है। वैकेंट का मतलब होता है खाली, और ये है एडजेक्टिव। ग्रामेटिकल प्रोफाइल इसका क्या है, एडजेक्टिव, और इसका मतलब होता है खाली। एम्प्टी है, फ्री है, वॉइड है, डिजर्ट है, डिजर्टेड है, यू कैन से अवेलेबल भी आप बोल सकते हो कि कोई चीज अवेलेबल है तब वो खाली है, तो आप अवेलेबल भी बोल सकते हो। मैंने 4 लिखा, आप देखते चलिएगा। फिर एप्लीकेंट है, एप्लीकेंट का मतलब होता है अभ्यर्थी, ये कॉमन नाउन है। ये कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन, ये कॉमन नाउन है, ओके। अभ्यर्थी जो कैंडिडेट होते हैं, तो कैंडिडेट हो गया, एस्पिरेंट हो गया, जॉब सीकर हो गया और इंट्रांट हो गया। इंट्रांट से इंट्रांस बना है, ठीक है। तो आप चाहें तो कैंडिडेट मैंने मेंशन नहीं किया, आप चाहें तो यहाँ पर कैंडिडेट मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एलिजिबल है, एलिजिबल का मतलब होता है इंटाइटल। अच्छा, ये ग्रामेटिकल प्रोफाइल, इसका भी एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव यहां भी था, यहां भी था, एडजेक्टिव ये भी है, विशेषण, योग्य। इंटाइटल और सिनोनिम्स इसका देखना चाहते हैं तो स्किल्ड भी हो सकता है, और इसका अदर वे में अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो यहाँ स्किल्ड भी लिख सकते हैं। स्किल्ड हो गया, फिट हो गया, सूटेड हो गया, कितना सारा मिल गया। देखिए सूटेड से याद आया कि यहां पर भी एक सूटेड से वर्ड आ सकता है, सूटर, SUITER, मैंने बाद में मेंशन किया, इसको ध्यान दीजिएगा, तो वो भी इसका सिनोनिमस है, ठीक है। उसी तरह से मैं देख रहा हूं अप्लाई लिखा गया है। अप्लाई एक क्रिया है, वर्ब है, और इसका मतलब होता है आवेदन करना, लेकिन फॉर्मल रिक्वेस्ट फॉर अ लोन, फॉर अ जॉब वगैरह वगैरह होता है, फॉर्मल रिक्वेस्ट होता है, उसके लिए आप आवेदन करते हो। तो इसका सिनोनिमस हो गया अपील हो गया, पुट इन हो गया, पिटिशन हो गया, आप यू कैन से पिटिशन हो गया। आप एक चीज और बोल सकते हो, क्या करना अप्लाई करना हो गया ना। आप यहाँ पर शू भी लिख सकते हो, SUE, शू, बहुत अच्छा वर्ड है, इसको भी देख लीजिएगा। देन आफ्टर मैंने लिखा सेलेक्ट। सेलेक्ट का भी इसका ग्रामेटिकल प्रोफाइल वर्ब है, और इसका मतलब होता है किसी को सेलेक्ट करना, मतलब लेना, चुनना। तो चूज हो गया, अडॉप्ट हो गया, सिंगल आउट हो गया, फिक्स ऑन भी होता है। देखिए मैंने नहीं लिखा, फिक्स ऑन,
चेरी पिक भी होता है, चेरी पिक, CHERRY पिक, चेरी पिक, इसका मतलब ही चुनना होता है, ठीक है। फिर है डिसमिस, डिसमिस का मतलब होता है हटा देना, बर्खास्त करना। तो जब मैं डिसमिस की बात करता हूं तो ये भी क्या है, वर्ब है, और इसका मतलब किसी को बर्खास्त कर देना, हटा देना। तो रिजेक्ट हो गया, स्पर्न हो गया, रेपुडिएट हो गया, और क्या कह सकते हैं, रेपुडिएट हो गया, डिजेक्ट हो गया, स्पर्न हो गया। मैं आपसे पूछ रहा हूं और क्या बोल सकते हैं इसके लिए, कोई एक ऐसा वर्ड जो कि बहुत ही अच्छा वर्ड हो, सोच के बताइए, ठीक है। फिर है कवर्टेड, कवर्टेड का मतलब होता है वो चीज जो डिमांड में है, जो प्रचलन में है। जैसे मैंने लिखा वेल लाइक्ड, फैशनेबल, और क्या हो सकता है, वोग, VOGUE, वोग। देन आफ्टर आप बोल सकते हैं वो के अलावा डिसेंट, देखिए यहां पर एक मिनट कलर चेंज हो रहा है, यहां पर आप डिसेंट भी बोल सकते हैं, DECENT, डिसेंट। तो ये सब, ये जो मैंने यहां से लेकर यहां तक लिखा है, ये सब का सब कवर्टेड का सिनोनिम्स है, सिनोनिमस है, ठीक है। अब ये पता चल गया सभी बच्चे को कि सिनोनिमस इसका क्या है, क्या इसका समानार्थी शब्द होता है। अब इसको याद कैसे किया जाए, इतना सारा वर्ड है, इसको याद कैसे कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, इसको कहानी में, कल्पना में इसको याद करने की कोशिश करते हैं, एक कल्पना बनाते हैं, कहानी बनाते हैं। चलिए, कहानी के लिए मैं किसी बच्चे को आज एक्टिंग करवाऊंगा। आर यू रेडी? चलो, अगर आप रेडी हो तो मैं आपके लिए कहानी बनाता हूं। मान लो, ऐसा सपोज करो कि बैंक पीओ का वैकेंसी निकला है, बैंक पीओ का वैकेंसी निकला है, टोटल पोस्ट है 10,000, ठीक है। कहानी यहीं से स्टार्ट करते हैं। एक बच्चा है, इसमें से एक बच्चा को हम उठाते हैं, नन्हे मुन्ने राही बच्चे, शैतान बच्चा उठाते हैं। मान लीजिए मैंने इसमें से एक बच्चे को उठा लिया। आपका नाम क्या है? चलिए मैं आप ही को उठा लेता हूं, इनका नाम रोहित है, ठीक है। इन्हीं पर कहानी आज चलेगी। सबसे पहले आप समझिएगा, 10,000 वैकेंसी आई है बैंक पीओ में। अगर बैंक पीओ में 10,000 वैकेंसी आई है, पोस्ट आया है, तो 10,000 पोस्ट आया है। पोस्ट आया है तो पोस्ट के लिए आप क्या बोलोगे? जॉब आया है, बिलेट आया है, असाइनमेंट आया है। अदरवाइज में आप मतलब पोस्ट के लिए मैंने 10,000 वैकेंसी आया मतलब पोस्ट आया है, 10,000 पोस्ट आया है, जॉब आया है, बिलेट आया है। इसका मतलब जॉब तभी आया होगा जब वो पद खाली होगा, मतलब जॉब पोस्ट खाली होगा, वैकेंट होगा, एम्प्टी होगा, फ्री होगा, वॉइड होगा और डिजर्टेड होगा। अवेलेबल भी आप बोल सकते हो। अगर जॉब खाली है, जॉब आया है, जॉब खाली है, तो उसमें अभ्यर्थी भी होंगे जो इनका तैयारी करते होंगे, एप्लीकेंट होंगे, एस्पिरेंट होंगे, जॉब सीकर होंगे, इंट्रांट होंगे एंड शूटर होंगे। ओके, एप्लीकेंट होंगे तो वो पहले उस फॉर्म को देखेंगे, उसका नोटिफिकेशन देखेंगे, उसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो देखेंगे। अगर उनका क्वालिफिकेशन वो पूरा कर रहे हैं तो इसका मतलब वो एलिजिबल है। और जिसमें रोहित का नाम आ रहा है, मैंने क्या बोला, जिसमें रोहित का नाम आ रहा है, क्योंकि वो इस कहानी के पात्र हैं, तो उन्होंने, वो एलिजिबल है, योग्य है। एलिजिबल का मतलब योग्य है, एंटाइटल्ड है, स्किल्ड है, फिट है और सूटेड है, ठीक है। अब वो इस फॉर्म के लिए, इस जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, मतलब आवेदन देंगे। आवेदन देंगे मतलब अपील करेंगे, पुटिन करेंगे, पिटीशन करेंगे, सू करेंगे। ओके, अप्लाई बहुत सारे स्टूडेंट करेंगे, इनको तो एक ही पद चाहिए था। अच्छा, क्लेम करना, अप्लाई करने का मतलब क्लेम भी होता है, दावा करना। आप चाहे तो वहां पर लिख सकते हो, देखो मेरे माइंड में आया क्लेम, ठीक है। अप्लाई हो गया, अप्लाई बहुत सारे स्टूडेंट कर दिए। अब उसमें से कुछ का सिलेक्शन होगा, कुछ डिसमिस होंगे, कुछ सेलेक्ट होंगे। जो सेलेक्ट होंगे मतलब जिनको चुना जाएगा, चयन किया जाएगा, चयन करना, वो चूज होंगे, अडॉप्ट होंगे, सिंगल आउट होंगे, फिक्स ऑन होंगे, चेरी पिक होंगे, चेरी पिक होंगे। फिर जो बच्चे डिसमिस हो जाएंगे वो स्पर्न हो जाएंगे, रेपुडिएट हो जाएंगे, रिजेक्ट हो जाएंगे। या फिर आप कह सकते हो, देखो स्पेनिश वर्ड है पुह पुह, स्पेनिश वर्ड है, देखो याद आ गया, एसएससी तो पागल है ना, वो कुछ भी फ्रेंच है, स्पेनिश पुह 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 पुह, ये स्पेनिश वर्ड है। इसका मतलब भी होता है बर्खास्त करना, नहीं चयन करना, ठीक है। तो पुह पुह हो गया, रेपुडिएट हो गया, स्पर्न हो गया, रिजेक्ट हो गया, ठीक है। देन आफ्टर जब उनका सिलेक्शन हो, जिनका सिलेक्शन हो गया, जैसे रोहित जी का सिलेक्शन हो गया, इस कहानी के जो पात्र हैं, अब वो जिस गली से, जिस स्ट्रीट से, जिस नुक्कड़ पर वो रहते थे, वहां पर उनका उतना वैल्यू नहीं था,
लेकिन आप अपने मोहल्ले में जाते हैं, अपने समाज में बैठते हैं, तो उनको सर बुलाया जाता है, उन सभी समाज के लोग उनको इनवाइट करते हैं, मतलब उनका प्रतिष्ठा बढ़ गया। क्यों? क्योंकि वो प्रतिष्ठित पद पर है, प्रतिष्ठित पद पर है। मतलब कवर्टेड का मतलब प्रतिष्ठित होता है, फेमस, जो चलन में है, इन डिमांड, डिमांड में है, तो डिमांड भी लिख सकते थे। तो अब वो प्रतिष्ठित पद पर चले गए, मतलब कवर्टेड पोस्ट पर चले गए, वेल लाइक पोस्ट पर चले गए, फैशनेबल पोस्ट पर चले गए, वो पोस्ट पर चले गए, डिसेंट पोस्ट पर चले गए, या फिर डिमांडेड पोस्ट पर चले गए। कहानी खत्म। आपको इस कहानी से क्या समझ में आया कि आप कहानी बना के एक वर्ड को दूसरे वर्ड से जोड़ सकते हो। इससे क्या होगा ना कि जिस वर्ड का रूट वर्ड नहीं होगा, जिस वर्ड को आप याद करने में आपको प्रॉब्लम होता होगा, उस रटना नहीं पड़ेगा आपको, ये मतलब इसका रिलेशन बैठाने में आपको सहूलियत होगी। तो इस तरह का अप्रोच आप लोग करिए, इससे आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं। वैकेंसी आया, जॉब आया, जॉब का सिनोनिमस मैंने बताया, वैकेंसी आया मतलब पोस्ट आया, पद आया, इसका सिनोनिमस हो गया जॉब, बिलेट, पोजीशन, असाइनमेंट। फिर मैंने बोला कि अगर वो पद आया है तो वो खाली होगा, वैकेंट होगा, वैकेंट होगा तो इसका मतलब डिजर्टेड होगा, फ्री होगा, एम्प्टी होगा, फिर वॉइड होगा। आप चाहे तो एक चीज और बोल सकते हैं, डिसएंगेज, डिसएंगेज होगा। इंगेज का मतलब भरा हुआ, डिसएंगेज का मतलब खाली। फिर मैंने बोला अगर वैकेंट है पोस्ट, आ गया नोटिफिकेशन, तो उसके लिए एस्पिरेंट भी होंगे, मतलब अभ्यर्थी भी होंगे, एप्लीकेंट होंगे, इसका मतलब एप्लीकेंट होंगे, एस्पिरेंट होंगे, जॉब सीकर होंगे, इंट्रांट होंगे, शूटर होंगे। फिर मैंने बोला कि अगर वो एलिजिबल होंगे, योग्य होंगे, इंटाइटल्ड होंगे, स्किल्ड होंगे, फिट होंगे, सूटेड होंगे, देन दे विल अप्लाई दिस फॉर दिस पोस्ट। तो फिर वो अप्लाई करेंगे, अपील करेंगे, पुट इन करेंगे, पिटीशन करेंगे, शू करेंगे। इसमें से कुछ का सिलेक्शन होगा, कुछ डिसमिस होंगे। जो सिलेक्ट होंगे उनको चूज किया जाएगा, उनको अडॉप्ट किया जाएगा, उनको सिंगल आउट किया जाएगा, उनको फिक्स ऑन किया जाएगा, उनको चेरी पिक किया जाएगा। ठीक है, बचपन में चेरी खाते थे ना, मम्मी से मांग मांग के, चुन चुन के, ठीक है ना, तो उनको चेरी पिक किया जाएगा। जो लड़के डिसमिस हो गए उनको स्पर्म किया गया, उनको रिजेक्ट किया गया, उनको रेपुडिएट किया गया, उनको पोपो किया गया। पोपो स्पेनिश वर्ड होता है। देन आफ्टर उनका समाज में प्रतिष्ठा बढ़ गया, क्योंकि वो प्रतिष्ठित जॉब पर हैं, प्रतिष्ठित पद पर हैं, मतलब डिसेंट पोस्ट पर हैं, कवर्टेड पोस्ट पर है, वेल लाइक पोस्ट पर है, फैशनेबल पोस्ट पर है, वोग पोस्ट पर है। अच्छा एक बात और, कवर्टेड जो होता है इसका ग्रामेटिकल प्रोफाइल होता है एडजेक्टिव। जैसे मैं बोलूं बैंक पीओ इज अ डैश पोस्ट, पोस्ट नाउन, नाउन से पहले एडजेक्टिव, द कवर्टेड पोस्ट, वोग पोस्ट, फैशनेबल पोस्ट, डिमांडेड पोस्ट। हो गया, अब तो आपको याद हो गया होगा। चलिए, अब ये था वोकेब का टर्न। अब हम लोग अगले टर्न पर चलते हैं। आपका जैसे चल रहा था बेसिक ग्रामर, मैं उसी को शुरू करूंगा, लेकिन उसके पहले मैं जितना भी पढ़ाया हूं, मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था हाउ टू फाइंड नाउन। अच्छा, नाउन क्यों बताए थे? इसलिए बताए थे क्योंकि नाउन सब्जेक्ट का काम करता है, ऑब्जेक्ट का काम करता है, मतलब कर्ता का भी काम करता है, कर्म का भी काम करता है। जब आप पहचान ही नहीं पाओगे, व्हेन यू विल नेवर फाइंड आउट व्हाट इज द नाउन इन अ सेंटेंस, तो उस समय आप कैसे ये डिसाइड करोगे कि सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है? और सब्जेक्ट नहीं पहचान पाओगे तो फिर वर्ब का डिसीजन नहीं ले पाओगे, क्योंकि सब्जेक्ट जो होता है उसका एग्रीमेंट वर्ब, मतलब वर्ब का एग्रीमेंट सब्जेक्ट से होता है। जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब। ओके, चलो देखते हैं कुछ क्वेश्चन, देन आफ्टर हम लोग अगले टर्न पर चलेंगे। देखिए, ये एक क्वेश्चन है, एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर आपको मेंशन कर देता हूं जो मेंशन करना चाहिए। ये पार्ट ए है, ए, ये पार्ट बी है, ये पार्ट यहां से यहां तक सी है, यहां से यहां तक डी है, और लास्ट में लिखा गया ई। अच्छा, यहाँ पर 5 ऑप्शन है, इसका मतलब मैंने बैंकिंग का क्वेश्चन लिया है। इसलिए बैंकिंग का लिया है क्योंकि बैंकिंग में सेंटेंस थोड़े से टफ होते हैं, लेंदी होते हैं, एसएससी इसके रिगार्डिंग आसान होता है। ठीक है, अब इस सेंटेंस को बनाना है, इस सेंटेंस में कहाँ गलती है। अगर आपको लगता है कि कोई गलती नहीं है तो आपका आंसर ई होगा। अगर लगता है आपका गलती किसी पार्ट में, जैसे लगता है किसी को ए में गलती है तो आपका आंसर ए, बी में गलती है, एरर है, तो आपका आंसर बी। अगर आपको लगता है कि सी में गलती है तो आपका आंसर सी, अदरवाइज डी। अगर लगता है कोई गलती नहीं तो ई। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने आपको बताया था कि नाउन को कैसे फाइंड करना है, तो सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि नाउन को फाइंड करने से पहले आपको उसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए
कि व्हाट इज द प्लेसेस ऑफ नाउन इन अ सेंटेंस। सेंटेंस में नाउन का प्लेस क्या होता है। जब तक आप नाउन का प्लेस नहीं जानते हो तब तक आप नाउन को पहचान नहीं पाओगे। याद है? मुझे तो नहीं लगता है कि आप लोग को अच्छा से याद होगा, छुट्टी बहुत अच्छा से मनाए। मैंने आपको बोला था कि नाउन का प्लेस जो होता है आफ्टर डिटर्मिनर, आफ्टर एडजेक्टिव, आफ्टर प्रीपोजिशन। ओके, तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, मैं यहां पर अच्छा एक बात और छोटी सी बात है, मैंने बोला था सब्जेक्ट काम करता है, नाउन जो होता है वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करता है। सब्जेक्ट किसको बोलते हैं? सब्जेक्ट उसको बोलते हैं जिसके बारे में बात होती है, व्हाट वी टॉक अबाउट, जिसके बारे में बात करते हैं, व्हाट वी टॉक अबाउट इन अ सेंटेंस, जिसके बारे में सेंटेंस में बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड सेंटेंस सब्जेक्ट। तो सबसे पहले मैं देखता हूं द आरबीआई विच मॉनिटर्स बैंकिंग ऑपरेशन डू नॉट हैव रिसोर्सेज टू कैरी आउट इन्वेस्टिगेशन आल्सो। अब मैं देख रहा हूं वी आर टॉकिंग अबाउट आरबीआई, वी आर टॉकिंग अबाउट आरबीआई। मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? आरबीआई के बारे में बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं आरबीआई के बारे में, मैं यहां पर आरबीआई के बारे में बात कर रहा हूं। बच्चों ध्यान से देखो, मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? आरबीआई के बारे में। तो यहां पर इस नाउन से पहले अगर कोई वर्ब होता है, नाउन से पहले क्रिया होता है, या फिर किसी नाउन से पहले कोई प्रीपोजिशन होता है, तो ये नाउन जो होता है ये ऑब्जेक्ट बनता है। किसका ऑब्जेक्ट बनेगा? इस क्रिया का ऑब्जेक्ट बनेगा या इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा। अदरवाइज ये या तो सब्जेक्ट होगा या तो कॉम्प्लीमेंट होगा। कॉम्प्लीमेंट के लिए लिंकिंग वर्ब चाहिए, लिंकिंग वर्ब बी का फॉर्म इज आर एम है नहीं, इसका मतलब यहां पर ये सब्जेक्ट है, यहां पर ये सब्जेक्ट है, ये नाउन है और यहां पर ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ओके, अब मैं पूछना चाहूंगा आप लोग सभी से, ये क्या है? विच मॉनिटर्स बैंकिंग ऑपरेशन, ये है क्या? यहां से लेकर यहां तक मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये है क्या? यहां से लेकर यहां तक ये है क्या? मैंने इसको अंडरलाइन किया, ध्यान से देखिएगा, ये है क्या? मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर दूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये वाला जो ब्लू से है ये है क्या? पूरा का पूरा यहां से लेकर यहां तक। तो सर मैं बताना चाहता हूं कि ये जो है विच मॉनिटर्स बैंकिंग ऑपरेशन, ये पूरा का पूरा ये है क्या? ये मॉडिफाई कर रहा है आरबीआई को, ये मॉडिफाई कर रहा है आरबीआई को। भाई मैं आरबीआई से पूछ रहा हूं व्हाट काइंड ऑफ आरबीआई या फिर विच काइंड ऑफ आरबीआई, आरबीआई है क्या? तो ये आरबीआई को मॉडिफाई कर रहा है। दैट्स मीन्स अगर नाउन को कोई मॉडिफाई करता है तो मैं पिछले क्लास में बता चुका हूं कि वो एडजेक्टिव होता है, विशेषण होता है। इसका मतलब ये विशेषण है, इसका काम विशेषण की तरह हो रहा है, एडजेक्टिव की तरह हो रहा है। लेकिन सर आप तो बोलोगे एक शब्द, आप तो बताए थे एक ही शब्द एडजेक्टिव होता है, ये तो ग्रुप ऑफ वर्ड है। तो ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें ग्रुप ऑफ वर्ड which is not complete meaning, we can say phrase, we can say phrase, ये phrase है और ये adjective phrase है और ये modify किसको कर रहा है? आरबीआई को। तो ये adjective phrase हो गया। अभी ये हम नहीं बताएं, आगे हम बता देंगे। It is a group of word without complete meaning, it does not include verb and subject, ये subject और verb को include नहीं करता है। क्लाउज में किया जाता है, इसमें नहीं किया जाता है। तो ये तो आरबीआई के बारे में आ गया इंफॉर्मेशन, तो एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। लेकिन उस आरबीआई को अभी क्रिया नहीं मिला, क्रिया कहाँ है? उसका क्रिया यहाँ बैठा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब दिखाई दे रहा है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है और ये एडवर्ब ऑफ निगेशन है, ये एडवर्ब ऑफ निगेशन है। इसका मतलब उस आरबीआई का जो वर्ब है यहाँ बैठा हुआ है डू, तो ये तो डू तो लगता है प्लूरल के साथ। आप लोग तो टेंस पढ़े होंगे, डू किसके साथ लगाते हैं? प्लूरल के साथ लगाते हैं। वहां तो सिंगुलर लिखा हुआ है, सिंगुलर के साथ तो डज लगता है। इसका मतलब यहाँ पर इस सेक्शन को हटाइए और यहाँ क्या कीजिए? डज। तो आपका आंसर जो है वो कौन सा हो गया? बी नंबर आपका आंसर हो गया। आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं थी, बस समझना था। और ये इसको कोई गलती भी नहीं, मतलब तुक्केबाजी भी नहीं है यहाँ पर, 100% श्योर है कि यही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कोई दिक्कत? चलिए गॉट इट, आगे चलते हैं। फिर से